एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपनी हैंडराइटिंग को किस तरह से इम्प्रूव करा जाए। तो देखो, जो हैंडराइटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा आपका एक इम्प्रेशन डालती है टीचर के ऊपर। ठीक है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लो या फिर हमारे जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं या फिर जब हम स्कूल्स के लिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं, फाइल्स प्रिपेयर करते हैं, तो अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, देखने में अच्छा दिखता है, तो आपको जो ऑटोमेटिकली मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और टीचर जो है ना ज़्यादा डीप में जाके चेकिंग नहीं करता। और ये बात हर एक थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए सच है, चाहे वो आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे आपका साइंस का हो, चाहे आपकी इंग्लिश रहे। ठीक है, हैंडराइटिंग आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करती है और टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालती है कि भाई इस बच्चे को ना चीज़ें आती हैं और इस बच्चे ने नीट एंड क्लीन लिखा है ना, तो देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि काफ़ी सारे बच्चों के हैंडराइटिंग क्या होती है ना, वो इतनी ज़्यादा गलत होती है, या तो कुछ शब्द एक दूसरे के ऊपर वर्ड्स ओवरलैप कर रहे होंगे, या फिर उनका आर और एस इतना ज़्यादा सिमिलर होता है पता ही नहीं लगता, एम और एच इतना ज़्यादा एक जैसा दिखता है कि समझ नहीं आता। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सिंपल इफ़ेक्टिव टिप्स, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी अपनी हैंडराइटिंग को बहुत जल्दी से इम्प्रूव करने में। और एकदम हमें बस ध्यान इतना रखना है कि हमें अपना हैंडराइटिंग स्टाइल नहीं बदलना, राइट। हम जिन चीज़ों पे काम करने वाले हैं ना, वो हमारा रहेगा कि बस हमें अपनी हैंडराइटिंग को अलाइनमेंट देनी है, उनमें थोड़ी स्पेसिंग का ध्यान रखना है, और 1-2 टिप्स मैं आपको और बताऊंगी, राइट। हमें उसका स्टाइल नहीं बदलना। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को देखते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग ऐसी है, ये मोटा मोटा लिखता है, या ये कर्सिव लिखता है, ये ऐसा लिखता है, तो हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी है। हर स्टूडेंट की अपनी हैंडराइटिंग होती है, ठीक है, चाहे आप स्ट्रेट लिख लो, चाहे आप थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख लो, ठीक है, चाहे आप जैसा मर्जी लिखो, पतला करके लिख लो, बट मेन क्या होता है कि हमें उसको ऐसे गंदा गंदा नहीं लिखना। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1 है जो एकदम से आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर देती है, वो है लेटर्स के बीच में जो स्पेस होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टाइट टाइट करके लिखते हैं लेटर्स, ठीक है, एकदम ही साथ साथ जोड़ के लिख देते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गैप दे देते, पता ही नहीं लगता कि एक वर्ड कहाँ पे ख़त्म हो और दूसरा कहाँ पे शुरू हो रहा है, राइट। तो हमें जो है गैपिंग एकदम प्रॉपर रखनी है, ना ज़्यादा ना कम, ये एकदम इंस्टेंट इफेक्ट देती है। सेकंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप थोड़ा कर्सिव वाली हैंडराइटिंग मिक्स करते हैं, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो जो पी है इस तरह का बनाते हैं, जो डी है कुछ इस तरह से बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो उनकी लूप होती है ना, जब हम ऐसे बनाते हैं तो वो एक दूसरे में कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है, ऊपर का जो पी है नीचे के डी में मिक्स हो रहा है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें इसको इतना लंबा लंबा वो होल नहीं बनाना, थोड़ा पतला बनाना है जैसे यहाँ पर बनाया गया है। थर्ड टिप ये है कि आपको जो है ना, आपका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है उसको बड़ा रखना है, और जो अगले वर्ड का कैपिटल लेटर होगा उसको बड़ा रखना है। ऐसा नहीं करना कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो छोटा है और बाकी के लेटर्स उसकी हाइट से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। फर्स्ट लेटर बड़ा, बाकी के लेटर्स उससे थोड़े छोटे। और अगर आप जो है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो फिर सारा का सारा आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे, राइट। अगर आप उसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे कि एक वर्ड थोड़ा छोटा एस और टी थोड़ा ज़्यादा बड़ा, आर फिर बड़ा, ए छोटा, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं देता। तो ये तो हमने बात करी सिमेट्री की। तो हमने ये तो सीख लिया कि जो वर्ड है अकेला उसकी सिमेट्री कैसे होगी। अब जब हम एक लाइन लिखेंगे उसमें सिमेट्री कैसे बनानी है, तो देखो सिमिलरली जब आप एक लाइन लिखेंगे उसमें भी जो है एक नॉमिनल सा गैप होना चाहिए, राइट। हर एक वर्ड के बाद एक इक्वल गैप होना चाहिए, और वो गैप कितना हो सकता है, तो वो जो गैप है ना, वो आप इतना सा लगा लीजिए और वो नॉमिनल रहेगा, ठीक है। और अगर आप बड़ा करके लिख रहे हैं तो बड़े में थोड़ा गैप भी बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो गैप है वर्ड्स के बीच में, ये भी आपकी सिमेट्री को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक देखने में आता है ना कि इस बच्चे ने कितना सुंदर लिखा है, कितना सिमेट्री में लिखा है, वो आता है इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका ये वर्ड्स है ना, जैसे ये बी है, ये ए है, ये जी है, जो जो वर्ड्स की मेन बॉडी है, ये जो आपकी लाइंस के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। जो जी का
नीचे वाला पार्ट है वो लाइन के नीचे, और जो बी का ऊपर वाला पार्ट है वो लाइन के ऊपर, राइट। एक सिमेट्री बननी चाहिए। तो अगर आप देखोगे जब आप इस तरह से लिखना शुरू करोगे ना सिमेट्री के साथ, तो आपके अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी हैंड राइटिंग। देखो जैसे यहाँ पर भी है, एक ही लाइन में पूरा का पूरा हैंड राइटिंग, एच ऊपर, डी का जो ऊपर वाला पार्ट है ऊपर, राइट। एक सिमेट्री में लिखेंगे तो अपने आप अच्छा इम्पैक्ट देता है। बीच में वर्ड्स में गैप आ जाएगा, राइट। जो हम एक अकेला सिंगल वर्ड लिखेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे, सिमेट्री में लिखेंगे, अपने आप 3 पॉइंट्स आपका काफ़ी हद तक काम कर देंगे। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें जो है ना टेढ़ा टेढ़ा नहीं लिखना, ठीक है। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो ऊपर वाला नीचे आपका मिलना नहीं चाहिए, ये बहुत गंदा लुक देता है। जैसे कि ये जी और फिर नीचे वाले में जाके वो ओवरलैप करता है, ये अच्छा लुक नहीं देता, ये नहीं करना। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जो चीज़ें हैं ना वो एक स्ट्रेट लाइन में लिखनी है, अलाइनमेंट स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी। अब अलाइनमेंट कैसे स्ट्रेट होगी, वो इस तरह से होगी कि जो आपके वर्ड्स है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं पेपर में लिखते लिखते, हम जो हमें स्ट्रेट लाइन में लिखना होता है इस तरह से, हम ये स्ट्रेट लाइन की बजाय क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ा सा लिखने लग पड़ते हैं। यहाँ से लिखना शुरू हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे टेढ़ा 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 टेढ़ा, फिर ऐसे नीचे से टेढ़ा टेढ़ा। तो इस तरह से हमको नहीं करना है, ये भी हमारी लुक खराब करता है, राइट। ये तो थी कुछ बेसिक टिप्स जो आपको ख्याल रखनी है। साथ ही में बात कर लेते हैं कि आपको जो पेन है जो आप हाथ में पकड़ने वाले हैं उसकी ग्रिप भी मैटर करती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं पेन को इस तरह से पकड़ते हैं, राइट, कुछ इस तरह से, ठीक है, और कुछ बच्चे इस तरह से पकड़ते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो तो होता है कि पेन को इस तरह से पकड़ना, जहाँ पे आपकी जो नीचे वाली फिंगर है वो स्पोर्ट में आ जाती हैं और हाथ को अच्छा एक ग्रिप मिल जाता है लिखने के लिए। लेकिन जो बच्चे ऐसे भी पकड़ते हैं, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आपको हाथ में पेन नहीं हो रही। बट एक चीज़ याद रखना है कि जो पेन की ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, एकदम पास से भी नहीं पकड़ना पेन को, राइट, और एकदम ऊपर से भी नहीं पकड़ना, इससे हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती। आप इसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ऊपर से पकड़ सकते हैं। और साथ ही में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं दिखना अपने हाथ पे। इससे क्या होगा, जो आप जिस फिंगर से आप दबा के लिखते हैं ना, जो ये मिडल फिंगर होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और यहाँ पे कभी कभी ऐसे पिंपल टाइप से थोड़ा सा स्वेल हो जाती है जगह, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगी, आप पेपर नहीं लिख पाएंगे। और अगर आप प्रेशर लगा के लिखेंगे, एक तो कॉपी के पीछे जो है वो पूरा का पूरा छप जाएगा, ठीक है, पीछे हैंड राइटिंग ऐसे दिख रही होगी जो कि गंदा लगता है। और साथ ही साथ में आपकी जो फिंगर्स हैं बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, हाथ दुखने लग पड़ेगा, बाजू में यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो अपना 3 घंटे का पेपर है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में। तो अगर आप डेली 10 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक पेपर पे लेकर एक लाइन को 5-6 बार 10 बार रिपीट करके 10 मिनट्स के लिए लिखेंगे रेगुलर, ठीक है, 7 दिन के लिए, आपको तीसरे चौथे दिन ही आपकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखने लग पड़ेगी। और अगर आपने 7 दिन तक डेली 10 मिनट करा ना रिटन प्रैक्टिस, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। तो आप डे 1 और डे 7 में चेंजेस देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरी हैंड राइटिंग है। और अगर आप डेली 10 मिनट्स नहीं देना चाहते तो एक दिन में ही मेहनत कर लो, तो एक दिन में भी हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वीडियो के एंड पे। और एक चीज़ याद रखना, जो आपके एक वर्ड्स का होता है ना, जैसे कि कईयों का आर अच्छा नहीं बनता, कई लोग जो होते हैं अपना आर इस तरह से बनाते हैं और एस भी इस तरह से बनाते हैं, पता ही नहीं लगता आर और एस में डिफरेंस क्या है। इसी तरह से कुछ लोग एम ऐसा बनाते हैं और एच भी ऐसा ही बनाते हैं, राइट, डिफरेंस नहीं पता लगता। तो ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं ये भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स करवाते हैं, तो अपनी इनकी सिमेट्री बदलनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, ठीक है, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी से मिल जाया करे और आपकी जल्दी से हेल्प हो जाया करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।